जय श्री राम दोस्तों। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमें कोई ट्रेड नहीं मिली बैंक निफ्टी में यूजिंग डीजे जोन्स। देखते हैं आज बैंक निफ्टी में डीजे जोन्स ने कैसे काम किया है। चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट में हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। तो ऊपर जाते वक्त जैसे कि ये हाई को ब्रेक किया तो हमने ये सब जोन मार्क किए हैं। फिर ये सब हुआ एंड फिर अब ये हाई मार्क किया, फिर ये कुछ लो बना है नया। फिर उसके बाद देखो इस हाई के ऊपर ये नया हाई बना एंड फिर उसने ये सारे लो को ब्रेक किया। तो जब ये लो ब्रेक हुआ तब हमने ये जोन मार्क किया। अभी भी हमने देखो यहाँ पर अलर्ट ला के रखा है कि यहाँ पर आए तो हमें 4820 के पी बाय करना है। क्यू 4820, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइस 105, तो हमने उसके आगे का नंबर यानी कि 48200 हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये नया लो बना, फिर इस नए लो को यहाँ पर ब्रेक किया तो ये न्यू लो बना। उस टाइम पे हाई ये था, लेकिन यहाँ पर कोई डीजे जोन नहीं दिख रहा। फिर से ये लो को यहाँ पर ब्रेक किया तो ये लो है एंड ये नया हाई है एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक डीजे जोन बन रहा है ना। ये देखो ये ब्लू ब्लू कैंडल, तो ये हमारा डीजे जोन है। लेकिन हमने स्टॉप लॉस के लिए बोला था ये पूरा हम लेते तो हमने स्टॉप लॉस के लिए ये सारा सेफ्टी ये रख दिया ये कैंडल। तो अब हमारा जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने एरो मार्क करके रखा था कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है। अब जब ये गिरा है तो फिर वापिस यहाँ पर आके यहाँ तक आए, ऐसे मेरे एक्सप्रेशन है। लेकिन नहीं आया, ठीक है, देखते कल आता है कि नहीं। तो फिर आज हमारा हमारा काम क्या था, जैसे ही यहाँ पर आए हमें करना था बाय। क्या करना था बाय, तो हमें पुट करना था बाय। अब देखो इसकी प्राइस क्या है, 47924। तो हमें लेना था 48000 का पुट। दिख रहा है आपको 48,000 का पुट। ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, जैसे मैंने लिया तो ऑब्वियस स्टार्ट को मुझे यहाँ पर नहीं मिला, तो फिर थोड़ा मैंने लिमिट और डाल डाल के वापस मैंने ले लिया एंट्री। तो एंट्री मिला एंड ये जो आपको दिख रहा है, चलो इसे मैं थोड़ा यहाँ पर लेता हूँ। ये जो कैंडल है, जब ये चल रहा था ये काफी यहाँ पर बड़ा हुआ था। यानी कि जब हमने 429 को बाय किया था तो ये काफी यहाँ पर एक झटके में यहाँ पर 472 73 ऐसे कुछ आया था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने देखा था मुझे 71.5 72 ऐसे कुछ दिखा था, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाया। तो पहले मैंने सोचा कि टीपी तक रुकूं, लेकिन जब ये ऐसे कुछ होता है तो मतलब ये देखो ये क्या हुआ था, ये अच्छा गिरा तो था लेकिन फिर वहां पर यहाँ पर यही से रिजेक्ट हुआ ऊपर। तो ऐसे टाइम पे मैं मोस्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ कि ताकि जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जाए ना। तो मैंने यहाँ पर देखो 20 पॉइंट का ये रखा था। देखो आप दिख रहा होगा ये ट्रिगर प्राइस, मैंने एसएल लिमिट ऑर्डर लगाया था, इसलिए ये प्राइस लगाया था मैंने 449.8 टू 450.10, जिससे मुझे कम से कम 20 पॉइंट तो मेरे मिले और मेरा दिन वेस्ट ना हो। क्योंकि एक तो हमें 3 दिन बाद हमें ट्रेड मिला था, तो इसलिए हम लोग ये चांस खोना नहीं चाहते थे। एटलीस्ट थोड़ा तो प्रॉफिट मिल जाए, ऐसे था। लेकिन अगर रुकते तो ऑब्वियसली ये भी टीपी हिट ही होना था एंड ये टीपी भी हिट हो गया। ठीक है, एंड शायद ये कुछ 490 के आसपास गया था शायद, मुझे याद नहीं। चलो हम एक बार ये चार्ट देख लेते हैं, देखा जाए। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन देखो, तो उससे पहले यहाँ तक भी जाकर आया है। आया है 517 के आसपास जाकर आ चुका है। टाइम देखो, हाँ, 12:20 के आसपास वही है। नहीं ना, तो कोई नहीं, हमें भी कुछ कम भी प्रॉफिट नहीं मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो बस वही रीजन था। और एक तो 2-3 दिन बाद ट्रेड मिला, इसलिए मैं सेफ रहकर ट्रेड करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे किया। वरना अगर ये टीपी तक जाते तो फिर शायद काफी अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन फिर भी हम लोग फिर से, आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम 37,000 कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है एंड उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट हुआ है 1530। अगर हम पकड़ दे इसमें ब्रोकर एक्सेट्रा कट भी हो जाए तो भी, अगर 1300 भी मिले तो भी हमें ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग परसेंट हमें मिल रहा है प्रॉफिट। तो 3% पर डे इज नॉट बैड। एंड जैसे कि पहले वीक में हमें डेली ट्रेड मिल रहा था, लेकिन इस वीक में हमें 3 दिन ट्रेड मिले ही नहीं। फोर्थ दिन ट्रेड मिला एंड उसने टीपी भी हिट कर दिया। हमने नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन उसने टीपी भी हिट कर दिया। तो ये बात है पेशेंस की, जो मैंने हमेशा आपसे कहते रहता हूँ कि जबरदस्ती में हमें कोई ट्रेड में घुसना नहीं है। अगर ट्रेड परफेक्ट बन रहा है तो ही लेना है, तो उसका नतीजा ऐसे होता है, हमें टीपी मिल जाता है। क्योंकि ये ऑप्शन है इसलिए हम लोग टीपी तक नहीं रुकते, क्योंकि प्रीमियम इसमें डीके होते रहता है।
तो थोड़ा ही वहीं पर भी ऊपर नीचे करते रहे तो भी प्राइस तो दिख रहा है वहीं पर है, लेकिन प्रीमियम की प्राइस वहां पर नहीं होती, वो काफी डिके होते रहता है। इसलिए हम लोग सेफ रहने के लिए कम से कम 20-30 पॉइंट तो लेते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा था आज का दिन। आई होप आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एंड आज से मैं ऐसे करूँगा कि अगर समझो कोई कोई दिन ट्रेड ना बने तो मैं वो कुछ आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने में कोई पॉइंट नहीं है। अगर ट्रेड बने तो उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, ना बने तो नहीं कुछ करूंगा। अब जो दिख रहा है उसमें कल का ट्रेड यहाँ पर बाई की ट्रेड बनेगी। लेट अस सी। अगर अभी ये लो भी अगर ब्रेक करता है कल, तो फिर यहाँ पर अगर कोई जोन बनते तो वो जोन पे हम सेल की और सोचेंगे। ठीक है। तो देखो 2 बार आज इस जोन को रिस्पेक्ट कर चुका है। इससे पता चलता है कि ये काफी अच्छा जोन है। ठीक है। कोई नहीं, तो देखते हैं कल क्या होता है, कल कैसे चलता है अपना डीजे जोन्स प्राइम निफ्टी में। कल हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, ये सब हम देखेंगे कल। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका प्यार बरकरार रखना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू।